हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज की इस वीडियो में हम कुछ मेगा चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गेट 2021 के लिए लिए गए हैं। ये चेंजेस मेनली आपके पेपर के पैटर्न में देखने को मिलेगा। जो सिलेबस के चेंजेस थे वो ऑलरेडी मैं टीचिंग पाठशाला पे अपलोड कर चुकी हूँ और ये क्वेश्चन रिलेटेड चेंजेस हैं। ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड चेंजेस जो माइट भी शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया होगा तो इस वीडियो के मीडियम से आपको जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से गेट का एग्ज़ाम भर रहे हो, चाहे वो एक्सेल हो, केमिकल साइंस हो या व्हाट्सएवर, लाइक जितने भी डिपार्टमेंट जो 27 डिसिप्लिन्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं, किसी भी डिसिप्लिन्स के आप एग्ज़ाम्स की बात कर लीजिए, सभी डिसिप्लिन्स के लिए ये सारे के सारे जो पेपर का रूल है, जो क्वेश्चंस के पैटर्न का रूल है, वो अप्लाई होगा। सो लेट्स प्रोसीड। जिस चेंजेस की मैं बात कर रही हूँ वो है ये, दैट इज दी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से इंक्लूडेड है एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू का मतलब हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये ऑलरेडी था पहले से भी, लाइक मैक्सिमम एग्जाम को आप देखेंगे तो एमसीक्यू आता ही आता है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कोई एक ऑप्शन करना होता है। जो चेंज आया है वो है ये MSQ, दैट इज द मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो ये चेंज भी है और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, बात करेंगे ये इसमें होता क्या है, क्या इसके नेगेटिव मार्क्स होते हैं, एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट इट। एंड द फोर्थ इज नैट। तो नैट पहले से ही भी था, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो एग्जिस्टिंग जो है, जो कि पहले से ही पेपर में आपके आ रहे हैं, वो है MCQ एंड नैट। जो न्यू इंक्लूड हुआ है वो है ये, दैट इज द MSQ। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है कि MSQ है क्या। कितने ही बच्चे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि MSQ क्या है और इसको अगर अटेंड करें तो किस तरीके से अटेंड करें। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ ये कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि गेट की कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। मतलब आपकी एज कुछ भी हो, आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पूरी लाइफ भी दे सकते हैं। देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर गेट। ठीक है, अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जाम की तो सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, आता है आपका MCQ, वेयर ओनली वन ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ वन ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, दैट इज MSQ टाइप, where one or more than one option out of 4 option is or are incorrect. Okay, तो MSQ में क्या देखा जाता है, मान लीजिए 1 2 3 4, हो ही सकता है कि ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो, ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो, और अगर दोनों करेक्ट है तो आपको दोनों पे ही करेक्ट मार्क करना होगा। दैट इज व्हाट द MSQ, जो कि एक ढंग से आपको लाइक अभी तक हमारा जो बिहेवियर है वो इस चीज़ को अडॉप्ट करके रखा है, इसको अडॉप्ट करके नहीं रखा है। तो ऐसा हो ही सकता है। ठीक है, थर्ड होगा नैट, जो कि होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी सीधी सी बात है, कोई क्वेश्चन होगा और वहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दिए होंगे। नैट इज व्हाट, कि जहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं। मेक श्योर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा है और आपको ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लीजिए 0.5 0.6 0.8 0.9, तो ये नैट में नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपकी, दैट इज MCQ में आ जाएगा। ये नैट में नहीं होगा। नैट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा है और पूछा है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, और वहीं पे आपको कैलकुलेटर बना हुआ आएगा, उससे आपको इसमें आंसर दैट इज योर फीड करना होगा। दैट इज व्हाट द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस के कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है, ऑल्दो मैं इसका डिटेल वर्जन कवर करने वाली हूँ आपके सामने। ओके, सबसे पहले अगर चेंज की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज दी MCQ। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ में क्या होता है, MCQ में आपको 1 या 2 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 1 मार्क्स के हो, ऐसे भी मिलेंगे जो कि 2 मार्क्स के हो, दैट इज MCQ में। ठीक है, इन ऑल द पेपर एंड द सेक्शंस दीज क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव यानी 4 ऑप्शन दिया है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, एंड ईच विल हैव चॉइस ऑफ 4 आंसर आउट ऑफ विच ओनली 1।
ठीक है, ओनली वन चॉइस इज करेक्ट। जितने भी 4 ऑप्शन होंगे उनमें से कोई एक ऑप्शन सिर्फ सही होगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। नेगेटिव मार्किंग या रॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें, फॉर रॉन्ग आंसर चॉइस इन एमसीक्यू देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। एमसीक्यू अगर आपने किया गलत, मतलब एमसीक्यू आपने अटेंड किया, वो भी अगर गलत है तो आपको नेगेटिव मार्क्स वहाँ मिलेंगे। दैट इज 1 मार्क्स के लिए आपका जो नेगेटिव होगा वो होगा 1/3 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स का 1/3 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी 1/3, ठीक है, विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। और अगर हम बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, तो आपका जो नेगेटिव मार्क्स होगा वो होगा दैट इज दी 2/3 इसका होगा, ठीक है, यानी लगभग 0.66 के करीब जो है आपका नेगेटिव मार्क्स देखा जाएगा। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1/3 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2/3 जो है मार्क्स डिडक्ट होगा अगर रॉन्ग आंसर आपने किया है तो। ये हो गई एमसीक्यू की बात। यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे के रखा है, जैसे कि विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग गेट 2021 एग्जामिनेशन। गेट 2021 एग्जामिनेशन कौन करवा रहा है, यहाँ का करेक्ट आंसर जैसे कि बोल रखा है बी ओनली। तो अगर आपने बी सेलेक्ट किया है दैट इज आईआईटी बॉम्बे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आई मीन दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, ठीक है। एंड कैंडिडेट विल गेट फुल मार्क्स। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसको अटेंड करोगे तो आपके 2 के 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो 2/3 मार्क्स आपके पूरे टोटलिंग में से कट जाएंगे। दैट इज अगर गलत दे दिया आपने गलत दे दिया अगर आंसर, तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगा। ये हो गया दैट इज एमसीक्यू की बात। अब आते हैं मेन चीज दैट इज द मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, एमएसक्यू। एमएसक्यू क्या है? एमएसक्यू भी या तो 1 मार्क्स कैरी कर सकता है या तो 2 मार्क्स कैरी कर सकता है, डिपेंड करता है किस एरिया में किस सेक्शन में प्रेजेंट होगा, 1 मार्क्स वाले में होगा या 2 मार्क्स वाले में होगा। इन ऑल द पेपर्स एंड द सेक्शंस दीज क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ये भी ऑब्जेक्टिव ही होंगे, आपको कुछ लिखना नहीं है वहाँ पे, दैट इज ऑप्शंस मिलेंगे, उन्हीं में से सेलेक्ट करना होगा। एंड ईच विल हैव अ चॉइस ऑफ 4 आंसर। और इसके पास भी जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे दैट इज मल्टीपल सेलेक्टिंग क्वेश्चन, इनके पास भी 4 ऑप्शन होंगे, आउट ऑफ विच 1 और मोर देन 1 चॉइसेस इज और आर करेक्ट। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन ही आपको मिलेंगे, लेकिन उन 4 ऑप्शन में से जरूरी नहीं है सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट हो, 2 भी हो सकता है करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मेंशन हियर कि एमएसक्यू में यही डिफरेंस आ जाता है। ये एमसीक्यू जैसा नहीं होता कि कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं और आपको उन दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। नोट देयर इज नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन एमएसक्यू क्वेश्चन, ओके। सो कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कीजिएगा कि एमएसक्यू का क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। हाउएवर देयर इज नो पार्शियल क्रेडिट फॉर चूजिंग अ पार्शियल करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइस और एनी रॉन्ग चॉइसेस। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर 1 और 2 दोनों होना था, आपने सिर्फ 1 सेलेक्ट किया, तो यू कांट एज्यूम कि आपको जो है आधा मार्क्स मिल जाए, नहीं, आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ना आपके नेगेटिव मार्क्स होंगे ना आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिए जाएंगे, कुछ भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आधा करेक्ट किया तो आधा मिल जाएगा, नहीं। वो क्वेश्चन के आंसर आपको, उस क्वेश्चन को अटेंड करने का आपको पूरा मार्क्स तभी मिलेगा जब आपने उस क्वेश्चन को पूरे ढंग से, यानी जितने ऑप्शन करेक्ट थे सारे के सारे ऑप्शन अगर आपने मार्क किए हैं तो। और अगर नहीं भी मार्क किया है तो सिर्फ क्वेश्चन गलत होगा, आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पे बता रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्टेट इन इंडिया। क्वेश्चन में दे रखा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इंडिया का स्टेट है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड मुंबई एंड द डी इज गोवा। और मान लीजिए बोला है द करेक्ट आंसर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी डी। और जो करेक्ट आंसर क्या है कि महाराष्ट्र भी इंडिया का ही स्टेट है, गुजरात भी एंड गोवा भी, और मुंबई तो महाराष्ट्र का ही एक पार्ट की तरह हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो रखा है कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर आपने ये तीनों ऑप्शन सही कर दिए एग्जाम में तभी इस क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मान लेते हैं आपने सिर्फ ए और बी किया, डी नहीं किया, तो इस क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और ना ही नेगेटिव मार्क्स होगा। मतलब पार्शियल करेक्ट यानी आधा अधूरा करेक्ट देने का, करेक्ट अगर आप आंसर देते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा,
पूरा सही आंसर दोगे तभी मिलेगा। सो कैंडिडेट विल गेट फुल मार्क्स इफ एंड ओनली इफ दिस कॉम्बिनेशन इज सेलेक्टेड। आपको जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, आपको ये मार्क्स तभी मिलेगा जब तीनों के तीनों ऑप्शन सही आपने सेलेक्ट किए हैं तो, या फिर जितने का भी वहाँ पे सही हो रहा है। कहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही ऑप्शन सही हो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन भी सही होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सही कॉम्बिनेशन चूज करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देयर इज नो पार्शियल मार्क्स in this type of question. The candidate will not get any marks for choosing any other option or combination as their answer. तो I hope what is MSQ आपको ये समझ में आ गया होगा। Now let's move to the NAT. इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से सुनेगा, ठीक है। इस मामले में भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होता है, ये भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों में ही पूछा जा सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको मेनली वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है, वर्चुअल न्यूमेरिकल कीबोर्ड मॉनिटर पे दिया गया होता है और उसको आपको माउस के थ्रू क्लिक करना होता है जो भी आंसर है। ध्यान रखना है कि आपको जो आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल आपको आंसर एज इट इज़ वहाँ पे एंटर करना होता है। लेकिन एक और बात आती है कि गेट के एग्ज़ाम में आपको डेसिमल तक आंसर पूछता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल में पूछा है, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 एक ही नंबर होना चाहिए। कुछ आंसर 2 डेसिमल में पूछता है, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए। किसी में 3 डेसिमल तक पूछता है, जिसमें कि आंसर के बाद डेसिमल के बाद 3 एटलीस्ट डिजिट होने चाहिए। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको आंसर देना है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो पूछा है कि 3 डिजिट्स में आंसर दो, आपका आंसर आया है दैट इज 10.00128। तो आपको आंसर कैसे देना है, आपको आंसर सिर्फ इतना देना है। राउंड ऑफ हो सकता है, राउंड ऑफ कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। एक्स्ट्रा स्मार्ट वहां नहीं बनना है, ठीक है। तो अगर 3 डेसिमल में पूछा है तो आप 3 डेसिमल में आंसर दीजिए, 2 डेसिमल में पूछा है तो 2 डेसिमल में आंसर दीजिए। जितने भी डेसिमल की डिमांड की गई है वैसा आपको वहाँ पे आंसर देना होता है। दीज क्वेश्चंस विल बी मेंशन विथ अप टू विच डेसिमल प्लेसेस। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाएगा कि कितने डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर देना है। द कैंडिडेट नीड टू प्रेजेंट द आंसर। ऑल्सो फॉर सम NAT टाइप प्रॉब्लम्स आर अप्रोप्रिएट An appropriate range will be considered while evaluating these questions so that the candidate is not unduly penalized due to the unusual round of error. इतना ही नहीं, ऐसा नहीं होता जैसे कि मान लीजिए मेरा आंसर आया है 10.002, ठीक है। तो मेनली गेट क्या करता है, गेट ऐसे आंसर देता है। जब आप आंसर की देखोगे ना तो वो ऐसे आंसर देगा 0.001 to 10.005 ऐसे देता है। मतलब इतने के बीच में, अगर आपका इतना भी आया है तो भी सही है, आपका इतना आया है तो भी सही है, इसके बीच में भी आया है तो भी सही है, लेकिन इसके बाद और इसके पहले अगर आया है आंसर आपका तो गलत है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा आया है दैट इज योर 9.991 ऐसे आ गया है तो ये इसके आसपास ही है ये नंबर, लेकिन ये गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक राउंड ऑफ में नंबर देते हैं और आपका इसी रेंज के बीच में है तो अप्रॉक्स आपका सही हो जाता है। तो ये एक ढंग से अच्छा भी रहता है और एक ढंग से बुरा भी रहता है, लाइक इट हैज़ बोथ दी कॉजेस, ठीक है। सो ये हो गई बातें, ताकि अगर आप राउंड ऑफ करो तो आपका कुछ एरर ना आए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू द राउंड ऑफ एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन, नॉट इन बिटवीन द स्टेप। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट निकलता है आपका उसमें आप राउंड ऑफ कीजिए। और बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना आसान भी होता है क्योंकि आपको स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर दिया होता है। Wherever required and possible, it is better to give NAT answer up to the maximum of 3 decimal places. अगर कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है डेसिमल, ठीक है, तो बेटर होता है कि आप 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर दें। जैसे कि होगा 9.002, ये हो गया 3 डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लगभग चाहिए। तो लगभग आप मैक्सिमम 3 डिजिट तक वहाँ पे आंसर दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ बोला है इफ़ द वायर एग्जांपल में बता रखा है इफ़ अ वायर डायमीटर ऑफ एन कॉम्प्रिहेंसिव हेलिकल स्प्रिंग इज इंक्रीज बाई 2%, द चेंज इन द स्प्रिंग स्टिफनेस इन परसेंटेज इज, और यहाँ पे आंसर दे रखा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस।
तो इससे आप सॉल्व करोगे कॉपी पर, दैट इज योर रफ पैड में, और उसके बाद जो आंसर आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आंसर आता है 1.02, तो ये हो गया 2 डेसिमल तक, ठीक है। और साथ ही में इसका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्क्स, यानी जिनके जो एमसीक्यू नहीं होते, नैट टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत भी कर दिया तो आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, और ना ही पार्शियल मार्क्स दिया जाता, मतलब आधा अधूरा भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर आपका इस टाइप का आंसर है और सही आंसर ये था तो भी आधा अधूरा भी नंबर आपको दिया नहीं जाएगा, या तो दिया जाएगा तो करेक्ट पूरा दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, डेसिमल के साथ साथ ध्यान रखिएगा जो गेट होता है वो थोड़ा यूनिट्स के साथ खेलता है, ओके। अगर न्यूमेरिकल दिया है, हो सकता है सारे न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर बोल रखा हो, सब चीज़ सेंटीमीटर में और इस टाइप के यूनिट में चल रही हो, लेकिन हो ही सकता है फाइनल आंसर बोलेगा इन मीटर, ऐसे बोल देता है, ठीक है। या फिर जैसे कि न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें ग्राम में दे के रखेगा, आप आंसर भी ग्राम में निकालोगे, लास्ट में बोल देगा आंसर इन किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से जो है, जैसे कि लीटर में मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया और आपसे लास्ट में आंसर पूछ लेगा इन म्यूएल फॉर्म बता दो, तो इस तरीके से जो है आपसे आंसर पूछता है, कभी भी सीधा नहीं पूछता है। बहुत रेयर केस है कि दैट इज गेट आपसे सीधा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का पूछ ले, वो यूनिट कन्वर्जन फॉर्म में पक्का पूछता है, क्योंकि बच्चे अक्सर वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पे गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बातें ही कवर की, लेकिन ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो लाइक सब कुछ वहाँ पे आंसर देकर तो आओगे, लेकिन सही तरीके से देकर नहीं आओगे और वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट का ध्यान रखना है, एमएसक्यू का ध्यान रखना है एंड एमसीक्यू का ध्यान रखना है, ठीक है। एमएसक्यू में कितने भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ एक ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने मैंने कोशिश की कि आपके जो भी डाउट है रिगार्डिंग द गेट 2021 उसको मैं क्लियर करूं, बिकॉज ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही था, क्योंकि काफ़ी बच्चे जिन्होंने पहली बार एमएसक्यू का नाम सुना था और नैट का नाम सुना था, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। तो आई होप अब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।